तो दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंस है, मेरे पास एक बाइक है। तो कुछ लोग कहते हैं आई हैव अ बाइक और कुछ लोग कहते हैं आई हैव हैड अ बाइक। और सेकंड देखिए, मेरे पास एक बाइक थी। तो कुछ लोग बोलते हैं आई हैड अ बाइक और कुछ लोग बोलते हैं आई हैड हैड अ बाइक। अब जरा रुकिए, एक ही सेंटेंस में हैड प्लस हैड, क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है या इंग्लिश का कोई रूल? अगर आपको भी लगता है एक हैड तो पास्ट है तो दूसरा क्यों, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मेरे पास बाइक रही है, तब हम कहते हैं आई हैव हैड अ बाइक। मेरे पास पहले बाइक थी, तब हम कहते हैं आई हैड अ बाइक। सिर्फ एक हैड एक्स्ट्रा और मीनिंग पूरी बदल गई। तो आइए इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले देखिए कंफ्यूजन की रूट, मतलब कंफ्यूजन की जड़ क्या है। हिंदी में हम बोलते हैं मेरे पास बाइक थी, फिर मैंने कार खरीदी। यहाँ ये हिंदी के दोनों सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन कौन सी पहले हुई, मतलब कि कौन सा पास्ट का काम पहले हुआ, ये साफ नहीं पता चल रहा। इंग्लिश में ये बताना जरूरी होता है जो काम पास्ट के दूसरे काम से पहले हुआ हो, उसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं हैड प्लस हैड का। अब रूल ध्यान से समझिए, हैड प्लस हैड पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं हम हैव की थर्ड फॉर्म। पहला हैड है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा हैड है मेड वर्ब जो कि पास होना, एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद हैड। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेड वर्ब। ये मेड वर्ब क्या काम करता है कि कोई चीज पास थी या है, इस सेंस में काम करता है ये हैड, या कोई प्रॉब्लम या फिर किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कार खरीदने से पहले बाइक थी, तो हम कहते हैं आई हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार। अब यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेड वर्ब, ये बता रहा है कि मेरे पास बाइक थी, तो ये पास होने के सेंस में यूज किया जा रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से उसे हॉस्पिटल जाने से पहले बुखार था। ही हैड अ फीवर बिफोर ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जैसे हम हैव का यूज करते हैं किसी समस्या या बीमारी से पहले, खाने पीने से पहले, उसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम बता रहा है कि उसे बुखार था। कब बुखार था? बिफोर ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने से पहले, एडमिट होने से पहले हॉस्पिटल में। अगर हम कह देते हैं ही हैड अ फीवर, उसे बुखार था, बिफोर ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सा काम पहले हुआ। हालांकि ये बिफोर बता रहा है कि हॉस्पिटल जाने से पहले, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैड का यूज करते हैं, तो ये बताता है कि पहले बुखार था, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया। बस इस सीक्वेंस की वजह से हम हैड का यूज कर रहे हैं। अब दोनों का फर्क समझिए। देखिए एग्जाम्पल है, मेरे पास अब तक एक बाइक रही है, तो हम कहते हैं आई हैव हैड अ बाइक, ना कि हम कहेंगे आई हैड अ बाइक। क्यों? क्योंकि अब तक, इस समय तक, प्रेजेंट टाइम तक मेरे पास एक बाइक रही है, तब हम हैव के साथ हैड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है अब तक का टाइम चल रहा है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, मेरे पास पहले बाइक थी लेकिन बाद में कुछ और हुआ, तब हम क्या करेंगे देखिए, तब हम कहेंगे आई हैड अ बाइक। क्यों कहेंगे? क्योंकि पहले थी, अब नहीं है वो चीज। आई हैड अ बाइक, मेरे पास पहले एक बाइक थी। ये पास्ट से भी पहले का पास्ट दिखाता है जब हम हैड का यूज करते हैं। अब एक लाइन में याद रखिए, हैव और हैड मतलब अब तक का समय, और हैड मतलब पास्ट से भी पहले का पास्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे हैव हैड का यूज कर। मेरे पास अब तक समय नहीं रहा है, आई हैव नॉट हैड टाइम। आई हैव नॉट हैड टाइम टिल नाउ, मेरे पास अब तक समय नहीं रहा है, उसे कभी ये प्रॉब्लम नहीं रही है। He has not had this problem, मतलब इस समय तक, तब हम have had का यूज कर रहे हैं। और not कहां पर आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, has या have के बाद, और इस वाले मेन वर्ब से पहले। अब देखिए हैड नेगेटिव,
मेरे पास जॉब मिलने से पहले पैसा नहीं था। आई हैड नॉट हैड मनी। आई हैड नॉट हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। बिफोर आई गॉट द जॉब, जॉब मिलने से पहले, उसे एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। ही हैड नॉट हैड कॉन्फिडेंस बिफोर द एग्जाम। तो आपने देखा नेगेटिव में भी हैड हटता नहीं है। अब देखिए यस नो वाले क्वेश्चन। हैव हैड, क्या तुम्हें कभी ये डर लगा है? हैव यू एवर हैड दिस फियर? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एवर या नेवर जो भी वर्ड होते हैं इन्हें रख सकते हैं, उसके बाद हैड। क्या उसके पास अब तक कार रही है? हैज ही हैड अ कार टिल नाउ? अब देखिए हैड वाले क्वेश्चन। क्या जॉब मिलने से पहले उसके पास पैसा था? हैड ही हैड मनी बिफोर ही गॉट द जॉब? क्या एग्जाम से पहले तुम्हारे पास नोट्स थे? हैड यू हैड नोट्स बिफोर द एग्जाम? अब पार्ट 6 में आप WH क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से रही है या कब से है? सिंस व्हेन हैव यू हैड दिस प्रॉब्लम? तुम्हारे पास अब तक क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? व्हाट एक्सपीरियंसेस हैव यू हैड टिल नाउ? अब तक, टिल नाउ। जॉब मिलने से पहले तुम्हारे पास क्या था? व्हाट हैड यू हैड बिफोर यू गॉट द जॉब? उससे पहले उसके पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी हैड ही हैड बिफोर दैट? बिफोर दैट, उससे पहले। ये जो उससे है उसके लिए हम बोल रहे हैं बिफोर दैट, उससे पहले। पार्ट्स। अब देखिए कॉमन मिस्टेक। मेरे पास पहले पैसा था। आई हैड हैव मनी, ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हैड के बाद कभी हैव नहीं आएगा, हैड आ सकता है, लेकिन यहां पर पैसा था, हैड का यूज करेंगे। देखिए आई हैड मनी। मेरे पास पहले बाइक थी और अब कार है। आई हैव हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार, ये सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए आई हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार, एक कार खरीदने से पहले, मतलब कि अब मेरे पास कार है। अब पार्ट 8 जो कि फाइनल है, हैव प्लस हैड अब तक का टाइम बताता है। हैड प्लस हैड पास्ट से भी पहले का टाइम बताता है, मतलब पास्ट का भी पास्ट, जिसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। 2 बार हैड गलती नहीं है, इंग्लिश की क्लियरिटी है, जो कि सीक्वेंस बताता है। अगली वीडियो में आप देखेंगे हैव हैड प्लस 4 या सिंस का यूज हम कैसे करते हैं, और वहीं पर 80% लर्नर्स टेंस बदल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।